अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत सनसनीखेज और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में काका साहब हॉस्पिटल एडमिट हो जाएंगे और वही फजर अपने बाबा की बर्थडे विश करने हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। तब शेर जमान भी वहां पहुंचेगा और अब मलिक शुजात का गुस्सा फिर से शेर और फजर को एक साथ देखकर सातवें आसमान पर पहुंचने वाला है। यहाँ शाहताज बीबी भी तंजो तीर के निश्तर चलाने से बाज ना आएंगी और इसी के साथ फजर भी शेर को अपना फाइनल फैसला सुनाने वाली है। तो क्या होने जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड में, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि सबको यही लग रहा था कि काका साहब इस दुनिया से चल बसेंगे, तो मेरी यहाँ पर प्रेडिक्शन ठीक ही थी कि वो अभी नहीं मरेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ उनका नर्वस ब्रेकडाउन होगा। अभी काका साहब ने और भी अहम फैसले करने हैं, इसीलिए उनको जिंदा रखा जाएगा। क्योंकि शाहताज बेगम के दिल का गम काका साहब सुनते सुनते खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे। उन्हें अपने फैसलों पर पछतावा और खास तौर पर ताज को घर बिठाए रखने का अफसोस भी मार गया। उन्हें तो चाहिए था कि तभी ही शाहताज की शादी कर देते जब रईस शाह जमान से दुश्मनी की बिना पर यह रिश्ता खत्म हो गया था। इस तरह शाहताज भी बाकी घर वालों की जिंदगियों में जहर ना घोलती। शुजात भी अपनी बेटी फजर के साथ इतनी नाइंसाफी ना करता। हालांकि शुजात की दुश्मनी तो मुझे यहाँ पर समझ ही नहीं आती कि ये शख्स किस किस्म की दुश्मनी को पाल कर बैठा हुआ है। बहरहाल नाजरीन, शाहताज, शुजात और वजाहत ये सब लोग तो काका साहब को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और इत्तेफाक से हॉस्पिटल भी वही होगा जहाँ मरजान एडमिट है। तभी शेर को भी इस बात की खबर हो जाएगी कि काका साहब भी वहीं एडमिट हैं। और अब जैसा कि शेर ने रईस आहद को कारोबार बनाकर दे तो दिया है, जहां आहद ने बड़ी बड़ी गीदड़ भपकियां भी मार दी हैं कि वो इस बिजनेस को कहां तक ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन बदर जमान तो इसी सोच में है कि कितना आसान था शेर को बेवकूफ बनाना। रंगून वाला तो खामा खा बीच में आया और जान से भी गया। अब शेर मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम औंधे मुंह गिरोगे और संभाले भी नहीं संभलोगे। और तुम्हारी इस अकड़ को मैंने खाक में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी बदर जमान नहीं। आहद के तो पांव ही जमीन पर नहीं टिक रहे हैं कि उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो। मगर बदर और उसके बेटों को अभी ये नहीं मालूम कि शेर ये चाल उनके साथ खेलकर उन्हें मौत के कुएं में फेंकने का बंदोबस्त कर रहा है। 4 दिन की चांदनी है, बाकी फिर अंधेरी रात है। और इसी बात को देखते हुए तहमीना बेगम भी, जो कि अभी शेर जमान के इस फैसले से बिल्कुल लाइल्म है कि उनके बेटे शेर जमान ने बदर जमान और उसके बेटों के साथ क्या गेम खेली है, तहमीना बेगम भी शेर से आखिर पूछ ही लेंगी कि ये आहद को हो क्या गया है। बड़ा ही ऑफिशिएंट हो गया है। शेर तुम पता तो करवाओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी कर रहा है जो रातों रात इतना ऑफिशिएंट हो गया है। शेर भी अब तहमीना बेगम को यही कहेगा कि होने दें, अच्छा है, जिम्मेदारियां उठाएगा तो कुछ करने के लायक बनेगा, और जब तक ये लायक बनने की कोशिशें शुरू करेगा तभी मैं उसकी नालायकियों समेत उसको गले से पकड़ लूंगा। क्योंकि शेर जमान ने फ्रेंचाइज के एक बंदे को इस काम पर लगा दिया है और बदर जमान और आहद के नंबर भी उसे दे दिए हैं कि पता करवाओ और इस नंबर की सारी डिटेल्स मुझे दो कि इस नंबर से किसको कॉल की गई थी, किसकी कॉल आई थी, कहाँ मैसेजेस हुए हैं, व्हाट्सएप डिटेल्स, सारे का सारा रिकॉर्ड शेर जमान को चाहिए। फ्रेंचाइज के बंदे ने भी शेर जमान को ये यकीन दिला दिया है कि काम तो मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। और अब जैसे ही शेर जमान के पास सारे का सारा रिकॉर्ड आएगा तो सारा कच्चा छट्टा बदर जमान का खुल के सामने आ जाएगा कि उसने किस किस को कॉल्स की हैं और कहां कहां उसने अपने तीर चलाए हैं और कहां कहां उसने शेर जमान और शाह जमान के खिलाफ साजिशें की हैं। अब इसी के साथ फजर, जो कि अपने बाबा की बर्थडे विश करना चाह रही थी और खुशी खुशी तैयार होकर अपने बाबा से मिलने के लिए घर आना चाहेगी, और उसे जैसे ही ये खबर मिलेगी सायका बेगम से कि काका साहब को लेकर सब लोग हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं, उनकी आज सुबह ही बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और सब लोग हॉस्पिटल में हैं। ये खबर सुनते ही फजर भी केक और बुकेट लिए शुजात से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाएगी, जहां सायका बेगम लिफ्ट के पास फजर को आता देखेंगी तो कहेंगी कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, अब बचा ही क्या है, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया है तुमने, तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो फजर, जाओ यहाँ से चली जाओ। मुझे तो यहाँ पर नाजरीन सायका बेगम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है कि उसे माँ होने के नाते फजर से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए।
इतनी सेल्फिश माँ है जो सिर्फ अपने शौहर की तरफ ही देख रही है, जिसे बस अपनी इज्जत शौहर की नजर में बरकरार रखनी है। हालांकि फजर अपनी माँ को सब कुछ साफ साफ बता चुकी है कि उसने शेर से शादी नहीं की है। वो अपने बाबा की नाराजगी मोल लेकर कोई इंतहाई कदम नहीं उठा सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सायका तो अपनी बेटी को समझ ही नहीं पा रही है। अच्छी खासी अक्लमंद औरत है, लगता है कि फजर के मामले में उसकी अकल घास चरने चली जाती है। बहरहाल फजर फिर भी जिद पर अड़ी रहेगी कि वो अपने बाबा से मिले बगैर और काका साहब की खैरियत पूछे बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। जबकि दूसरी जानिब मलिक शुजात विजिटिंग एरिया में बैठा यही सोच रहा होगा कि वो भी क्या दिन थे जब मेरी सालगिरह का दिन होता था तो मेरी दोनों बेटियां किस तरह एहतमाम किया करती थी। मेरे आंगन की रौनक, मेरी जिंदगी की खुशियां थी। लेकिन फजर, तुमने ऐसा रोक दिया है मुझे जो मरते दम तक खत्म नहीं होगा। फजर को सोचते ही मलिक शुजात की आंखों में आंसू आ जाएंगे और जैसे ही वो अपनी नजर उठाएगा तो सामने फजर हाथ में केक और बुकेट लिए खड़ी होगी। जैसे ही मलिक शुजात की नजर फजर पर पड़ेगी तभी फजर अपने बाप को सलाम करके आगे बढ़ेगी कि उसे सालगिरह की मुबारक दे सके। लेकिन फजर के बढ़ने से पहले ही मलिक शुजात उसे धक्का देकर केक और फ्लावर्स जमीन पर फेंक देगा कि उसे ऐसी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। इसी दौरान शेर भी वहां पर आ जाएगा और उसे भी इसी वक्त ही आना था, क्योंकि उसे भी इसी वक्त आना होता है जहां फजर होती है। क्योंकि शेर निडर और बेखौफ है, उसे किसी की परवाह नहीं है। अब यहाँ पर मलिक शुजात के साथ साथ सायका बेगम और शाहताज भी जब शेर को देखेंगे तो यहाँ शाहताज तो जल्दी पर तेल का काम करेगी और कहेगी कि जब हर घड़ी हर जगह इसी लड़के के साथ घूमना फिरना है तो निकाह करने में क्या हर्ज है, निकाह भी कर ले और दफा हो जाए हमारी जिंदगियों से। यहाँ पर मलिक शुजात भी फजर से कहेगा कि मैंने जब जब ये यकीन करना चाहा कि तुम मेरा खून हो, मुझे कभी भी दगा नहीं दोगी, तब तब तुमने मेरे भरम को चकनाचूर कर दिया, मेरा मान, एतबार, भरोसा सब तोड़ दिया। मेरे पास तुम्हें खुद से जुड़े किसी भी रिश्ते को महसूस करने का कोई एहसास नहीं है। मेरे सामने से चली जाओ और आइंदा मुझे नजर ना आना। फजर तो रोती हुई यहाँ पर बाहर आ जाएगी और शेर भी उसके पीछे पीछे ही होगा। उसे रोकने की, मनाने की और समझाने की कोशिश करेगा। तब फजर शेर को साफ अल्फाज में कह देगी कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहा करो। शेर भी अपने रिश्ते को लेकर फजर को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि लेकिन हमारा भी तो कोई रिश्ता है, उसका क्या, दूर ही सही, ये दोस्ती, ये मोहब्बत और मेरा इश्क मुझे तुमसे दूर रहने की इजाजत नहीं देता, तो मैं क्या करूं, क्या मर जाऊं? तो फिर तुम मुझे ऐसा करो कि मार दो, अपने बाबा की नजर में सुरखरू हो जाओ। लेकिन फजर ऐसा करना ही तो नहीं चाहती है। वो खुद अपने दिल के हाथों बेबस और मजबूर है, जहां सिर्फ शेर के लिए धड़कनें धड़कती हैं और बाप की बेएतनाई की वजह से फजर का दिल दो टुकड़े हो चुका है। एक हिस्सा शेर के लिए धड़कता है तो दूसरा बाप की बेरुखी को सह नहीं पा रहा है। फजर बेचारी की बेबसी पर तो मुझे रह रह कर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, जो जिंदगी की कठिन मुश्किलात का सामना बहुत हौसले से कर रही है। अब फजर शेर से यही कहेगी कि हमारे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है शेर, मैं अपने बाबा के लिए हर खुशी को कुर्बान कर सकती हूँ। फजर तो ये कहकर वहां से चली जाएगी, लेकिन शेर अब फजर के लिए परेशान रहेगा कि उसके बाबा मलिक शुजात को कैसे राजी किया जाए, इस मोहब्बत की राहों को हमवार कैसे किया जाए। और अब इन तमाम हालात और वाकयात के दरमियान शेर अपने दुश्मनों की हर चाल पर नजर रखे हुए होगा और आखिरकार वो वक्त आ ही जाएगा जब शेर के हाथ में सारे सबूत आएंगे। फिर खेल शुरू होगा और शेर अपनी पूरी ताकत से बदर जमान और उसके बेटों का बैंड बाजा बारात बजाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या शेर और फजर एक हो पाएंगे और क्या मलिक शुजात की नफरत मोहब्बत में बदल सकेगी और क्या शेर अपने दुश्मनों को उनकी औकात दिखा पाएगा? तो इन तमाम सवालात के जवाबात हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।